पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑफिशियल कंप्लेन लॉन्च कर दी है बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ। बड़ी शॉकिंग वाला मामला है, बहुत ही हैरानी हुई ये सुनकर के पीसीबी पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट थी, चलो पीसीबी नहीं आप टीम मैनेजमेंट की बात करोगे, वो कंप्लेन कर रहे हैं बांग्लादेश को कि उन्होंने रिव्यू जो दिया। मतलब आप देखिए इतने अच्छे हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ, हमने कहा हमारे भाई हैं हमारे भाई हैं, और मतलब भाइयों की कुछ चीजें अब ऐसी हैं कि उसके खिलाफ कंप्लेंट भी लॉन्च करनी पड़ी थी। नियामुर राशिद हैं मैच रेफरी, बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है, इन्हीं को कंप्लेन की गई है। लेकिन मसला ये है कि इस कंप्लेन का आउटकम क्या है? ये कोई आईसीसी का मैच हो रहा है इवेंट का कि 2 पॉइंट्स आपको वापस मिल जाएंगे या ये डिसीजन ओवरटर्न हो जाएगा? भाई ये सीरीज आप 2-1 से जीत गए, 2-1 से हार गए, प्रिंसिपली तो प्रॉब्लम ये है कि कप्तान साहब और कोच साहब दोनों फेलियर साबित हुए। इसीलिए मुझे लगता है उन्होंने चाल से ना बांग्लादेश को बाहर करा दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में आ गया, वर्ल्ड कप में हमें फेल दिया तो हमारी क्या इज्जत रहेगी, बाकी तो मारेंगे। ऑलमोस्ट श्रीलंका से भी हारते हारते बचे। स्क्रीन में साफ नजर आ रहा था कि वो वाइड नहीं था, तो पीसीबी ने कहा, जो आपकी टीम मैनेजमेंट है शाहीन बड़े गुस्से थे कि भाई हमने तो 2 छक्के मारने थे। सवाल यहां पर यानी साहब के अगर ये क्या मुतालबा है, यानी कि आप ये कह रहे थे कि गलती से झूठ मूठ जो अंपायर से गलती हो गई थी, उस गलती की वजह से आप अवेल करना चाहते थे। वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस आपके सामने थी, उसके बाद बांग्लादेश 2-1 सीरीज हम हारे। मेरे ख्याल में तो सिलेक्शन कमेटी पे तो मुझे अफसोस करना है। तो जीते किससे हो? इथियोपिया से मैचेस करा दो तुम्हारे, शेवी लेके चलता निकाला धुआं, वहां पे निकालूंगा तुम्हारा धुआं ऐसा, वो भी मारेंगे, तुम्हें मजा आ जाएगा। यार पाकिस्तानी चपड़गंजू जो है कल बांग्लादेशों से भी हार गए, बांग्लादेशी बेचारे ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे। कोई अपने लिए क्रिकेट खेलता है, अपने मफाद के लिए क्रिकेट खेलता है। हम ही वो बेवकूफ लोग हैं जो कि पता नहीं क्या समझ बैठे कि क्रिकेट में ब्रदरहुड आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, लोग हमारे लिए सैक्रिफाइस कर देंगे। एट द एंड ऑफ द डे हम ही वो सिर्फ बेवकूफ लोग हैं जो कि अपने घर को आग लगाने को तैयार है किसी और की घर को सही करने के चक्कर में। तो मैंने उस वक्त भी अपनी वीडियो में ही कहा था, मैंने कहा था कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा हाथ हल्का रखना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो है मतलब आप ठीक है सपोर्ट कर रहे हैं, आप मोरल सपोर्ट बिल्कुल करें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो कि पाकिस्तान ने, लेकिन इतना ज्यादा ना अपने आपको फंसाएं कि मामला फिर आगे गड़बड़। गलत बात है कि जब आपको पता भी चल गया कि यार बैट से जो बॉल लग गया तो फिर आप क्या अवेल करना चाह रहे थे? देखो अगर आपको छक्के मारने ही थे तो अली साहब वो तो आप पहले भी मार सकते थे, 4 बॉल से पहले भी तो थी आपकी, पर वो आप नहीं कर सके। दुनिया बोलेगी क्रिकेट जहां खेलनी थी वहां तो कुछ किया नहीं, और सामने तुम लोगों ने कंप्लेन लॉन्च कर दी जाके, इससे हासिल वसूल किया। मतलब व्हाट विल बी अचीव आउट ऑफ दिस? इस कंप्लेन से हमें मिलेगा क्या आईसीसी फैसला कर लेगा? अबे भाई हम अपने दिमाग में हमने बना ली थी हम बॉल उठा के दे दें, हम यहाँ बड़े भाई हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं, हम क्रिकेट नहीं खेले। वो आईसीसी को कंप्लेंट की है पाकिस्तान ने, जो सुनने में आ रहा है कि वो एक इन्फो भी ये शो कर रहा है कि जी ये चीज़ अपना वो उन्होंने कहा कि ये लीगली ये एक रूल है कि रिप्ले से पहले आप रिव्यू ले सकते हैं, रिप्ले के बाद आप रिव्यू नहीं ले सकते। तो लीगली बात पाकिस्तान की ठीक है, लेकिन दूसरी बात जो आप कर रही हैं कि जी वो टॉम एंड जेरी वाला, तो वो थोड़ा एक मैच पहले शुरू हो गया था जब सलमान अली आगा का उसका वो हुआ, फिर वो डिमेरिट पॉइंट मिले, फिर 50% इनके काटे गए, 20% उस दूसरे के भी काटे गए, मिराज के भी। वो भी मुझे समझ नहीं आई कि गलती तो एक की थी, दोनों की क्या गलती थी। तो वो उसको भी कोई फाइन हो गया, उसको भी हो गया, तो बहरहाल वो टॉम एंड जेरी वाला सिलसिला जो है लग रहा है। इरफान साहब मतलब आप देखिए इतने अच्छे हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ, हमने कहा हमारे भाई हैं हमारे भाई हैं, और मतलब भाइयों की कुछ चीजें अब ऐसी हैं कि उसके खिलाफ कंप्लेंट भी लॉन्च करनी पड़ी थी हमें, हम क्या कर सकते हैं? मतलब आप देखें कि अगर तो ये खबर सच है कि मतलब वाकई में इस इशू को हाईलाइट किया जा रहा है, और जो मोहसिन साहब ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, तो इशू तो है। नहीं, उसमें देखा जाए तो आपने पहले देखना ये कि आप बाय लॉ उन्होंने ठीक किया या नहीं किया। बाय लॉ ठीक किया। आप देखें उनको डाउट जो था वो जैसे मोहसिन भाई बता रहे हैं कि वो थोड़ा सा उनको हिंट मिल गया कि कुछ चीज़ इसको टच किया या पैड किया है या बैड किया है, उन्होंने चांस लिया। चांस देखें वो 2 बॉलों पे 12 की जो पॉसिबिलिटी थी वो पाकिस्तान के फेवर में जा भी सकती थी। ठीक है, इधर आपका मैच वो जीत के देने से आउट तो किसी सूरत था नहीं, लेग साइड के बाहर था, वो भी मालूम था। मुझे जो लगता है कि जो ब्रॉडकास्टर से मिस्टेक हुई है वो इस टाइम ये भूल गया। अगर नॉर्मली होता है कि आप देखते हैं कि टाइमर चलता है, जब पैड पे बॉल टाइमर नहीं चला, टाइमर चलता है और टाइमर के अंदर फिर आप वो लेते हैं। अब वो टाइमर नहीं चला क्योंकि उस तरह तो कोई टेंशन नजर ही नहीं आ रही आपको एलबीडब्ल्यू के जो डिसीजन के लिहाज से, ठीक है ना। अब वो ब्रॉडकास्टर की गलती हुई, अब ब्रॉडकास्टर की गलती, और जो उनकी अगर आप बात करें एम्पायर की या बांग्लादेश की, वो नहीं है, बांग्लादेश में कहीं गिल्टी नहीं आएगी। मतलब व्हाट विल बी अचीव आउट ऑफ दिस? इस कंप्लेन से हमें मिलेगा क्या आईसीसी फैसला कर लेगा? अबे भाई हम अपने दिमाग में हमने बना ली थी हम बॉल उठा के दे दें, हम यहाँ बड़े भाई हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम गले में हाथ डालेंगे, तो भाई पपियां चपियां कर लो ना, क्रिकेट क्यों आपस में खेल रहे हो? एक्सेप्टेड यार, बुरी क्रिकेट खेली है, एक्सेप्टेड के कोई सरप्राइज नहीं है। एक्सेप्टेड जब ये ओडीआई की स्क्वाड अनाउंस हुई थी उसी दिन बता दिया था कि आपका बांग्लादेश की एक्सपीरियंस टीम के सामने जीतना प्रॉब्लमैटिक है। अपनी गलतियों पे, अपने कोर पे जो आपके इश्यूज क्रिएट हुए हैं उसको एक्सेप्ट करना सीखें। पहले तो सिर्फ सोशल मीडिया पे शोर मचता था, चलो सलमान वाली बात सोशल मीडिया तक थी, समझ आती थी। आज तो आप लोगों ने ऑफिशियल कर दी। मतलब यार इतना एब्सर्ड डिसीजन है इसको कंप्लेन को लॉन्च करना कि कोई बंदे से पूछे कि यार इस कंप्लेन का हासिल वसूल क्या है, व्हाट डिड वी अचीव आउट ऑफ इट? कोर इश्यूज पे तो बात ही नहीं होगी ना। 20 ओवर पार्ट टाइम के लेके उतर गए, मतलब 50 ओवर होते हैं कोटा के अंदर ओडीआई गेम में। 3 फ्रंटलाइन बॉलर्स खिलाए तीनों ओडीआई के अंदर, और तीनों ओडीआई के अंदर 3 फ्रंटलाइन बॉलर्स को हटा के जो बाकी 20 ओवर का कोटा होता है वो पार्ट टाइमर्स का था, या तो वो फिर उन बॉलर्स का था जो कि फ्रंटलाइन क्लासिफिकेशन नहीं ऑलराउंडर के रोल में खेल रहे हैं। 6 डेब्यू टन्स हो गए सीरीज के अंदर, जो कि वैसे ही बहुत ज्यादा है। सब स्ट्रगल कर रहे थे पेस के खिलाफ, बमा साहिबजादा फरहान शामिल,
काजी गौरी, साद मसूद ने कैटेगोरिकली अपने डिसमिसल से दिखा दिया कि हम ओडीआई क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है, बहुत जल्दी डेब्यू करा दिया। सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड कप के बैठा हुआ, वर्ल्ड कोलंबो में, तो सवाल हुआ कि जी बांग्लादेश तो नहीं याद करना, वो चले उनके जो सपोर्टर्स हैं वो हमें अपनी टीम ही समझे और हम वो भाई हैं हमारे और बड़ी मोहब्बत है और ये है और ऐसी वैसी बातें। चलो ठीक है, नाइस। तो यानी बड़ा एक मजेदार किस्म का माहौल बना होता है, प्यार मोहब्बत वाला और शानदार किस्म का। लेकिन इस सीरीज में वो पहला मैच तो चलो जैसा तैसा हुआ, वो बच गया, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं। दूसरे वाली में वो स्पिरिट ऑफ द गेम की कहानी आ गई, तो वो भी डिबेट होगी कि हाँ जी उसने अच्छा किया बुरा किया, वो दुनिया बात कर रही है कि हाँ जी सलमान आगा को विजिलेंट होना चाहिए था कि नहीं, और कई कह रहे हैं कि जी उसको थोड़ी सी ख्याल करना चाहिए था, वो तो रन ले भी नहीं रहा था, रुका हुआ था, तो ऐसा था तो वैसा था। तो वो अब तीसरे मैच में जो कि कल हुआ है उसमें अब क्या कहानी हुई है, क्या ऑफिशियल कंप्लेन कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट की टीम ने और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के हवाले से, वो क्या हुई है बात, वो बात ये हुई है कि जब आपने देखा कि आखिरी ओवर में पाकिस्तान की 12 रन चाहिए थे, 2 गेंदें रह गई थी, आखिरी ओवर की 2 बॉलें, और अभी रिशाद बॉलिंग करवाने के लिए था, उनका जो लेगी बॉलर है, 2 बॉलें जाती थी और 12 रन थे। भाई 2 गेंदों पे 2 छक्के लग सकते हैं, 12 हो सकते हैं ना, 12 हो सकते हैं, 2 छक्के लग जाए। और उसने बॉल करवाया, वो वाइड हो गई, अंपायर ने वाइड बॉल दे दी, अंपायर ने वाइड बॉल दे दी, तो अब रह गए जी 2 गेंदों पे 11 रन। लेकिन पाकिस्तान ने यह कंप्लेन की है, तो वाइड बॉल का एक तो रिव्यू इसने तब लिया है कि जब वो टीवी स्क्रीन जो अंदर ग्राउंड के अंदर लगा होता है, टीवी का स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन, उसके ऊपर जब वो रिप्ले आया ना, तो रिप्ले में इसने देखा कि हाँ ठीक है कि यह हो सकता है कि बॉल थोड़ी सी कोई बल्ले पे लगी हो, क्योंकि पैड तो था ही साइड में, वहां तो साइड पे था, बल्ले पे शायद हल्की सी लगी। बड़ी शॉकिंग वाला मामला है, बहुत ही हैरानी हुई ये सुनकर के पीसीबी, पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट थी, जो पीसीबी नहीं, आप टीम मैनेजमेंट की बात करोगे, वो कंप्लेन कर रहे हैं बांग्लादेश को कि उन्होंने रिव्यू जो लिया। अब हुआ ये था, पहले तो आप देख लें कि जब वो वाइड बॉल अंपायर ने दे दिया धर्मा सेना ने, वहां पे हमने एकदम से देखा कि बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ी बार बात कर रहे थे कि जी वो लगा, स्पेशली विशाल सैन कह रहे थे कि लगा, लितन दास भी ये कह रहे थे कि जी ये टच हुआ है, तो इस पर जो है कि चूंकि टच हो गया तो इस पर रिव्यू ले लेते हैं। लेकिन इतनी देर में स्क्रीन पे वो चल गया और स्क्रीन में साफ नजर आ रहा था कि वो वाइड नहीं था। तो पीसीबी ने कहा, जो आपकी टीम मैनेजमेंट है, शाहीन बड़े गुस्से थे कि भाई हमने तो 2 छक्के मारने थे। सवाल यहां पर यानी साहब के अगर ये क्या मुतालबा है, यानी कि आप ये कह रहे थे कि गलती से झूठ मूठ जो अंपायर से गलती हो गई थी, उस गलती की वजह से आप अवेल करना चाहते थे और उस गलती की बिना पे आप चाहते थे कि हम मैच में वापस रहते और छक्के तो मारते। कितनी गलत बात है कि जब आपको पता भी चल गया कि यार बैट से जो बॉल लग गया, तो फिर आप क्या अवेल करना चाह रहे थे? देखो, अगर आपको छक्के मारने ही थे तो अली साहब वो तो आप पहले भी मार सकते थे, 4 बॉल से पहले भी तो थी आपकी। पर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक नई वीडियो में। दोस्तों जो बिकारिस्तान है ना, कल जैसे बांग्लादेश कंगालियों से हारे हैं, उसके बाद से उनमें रोना धोना मच गया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कंप्लेंट की है कि जब वो आखिरी ओवर में जब शहनशाह अफरीदी बैटिंग कर रहे थे तो वाइड दे दी गई थी, पर उसको ओवरटर्न क्यों किया गया? क्योंकि जैसे ही वाइड की उसके बाद रिव्यू हुआ, रिव्यू में देखा कि बैट के साथ बॉल टच हुई थी, जिसके बाद उस बॉल को डॉट बॉल करार कर दिया गया। हालांकि ये कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई वो शहनशाह अफरीदी अगर वो वाइड बॉल दे ही दी थी तो उसके बाद वो 2 छक्के मार देते। इतने बड़े बैट्समैन थे क्या? वो घुमाना तो उन्होंने था ही और घुमा भी बॉल, बट वो छक्का तो लगा नहीं उसके बाद भी। और ऐसी कंप्लेंट करने का क्या फायदा जिसमें आपने ना तो बैटिंग अच्छी करी, ना बॉलिंग अच्छी करी, ना फील्डिंग अच्छी करी, उसके बाद आप कंप्लेंट कर रहे हैं आईसीसी से जाकर के कि भाई वो वाइड थी। वाइड हो भी जाती, कौन सा आप जीत जाते और क्या ही फर्क पड़ता उससे, और अब कंप्लेंट करके क्या ही मिल जाएगा आपको? मैच तो देखिए खत्म हो चुका है और बांग्लादेश सीरीज भी जीत चुका है, ट्रॉफी भी ले चुका है, आप वापस भी घर आ गए हैं। ऐसी कंप्लेंट करना ना बेवकूफ़ी वाली बात होती है। आपको परफॉर्म करना चाहिए। जब आपको एक चांस मिला था बांग्लादेश के साथ वो मैच जीतने का, 290 रन बांग्लादेश ने बनाए थे, आपको भी चेज करने थे। सलमान अली आगा ने आपको बहुत चांस दिए थे, आखिर तक वो खींच के ले गए, बट वो भी मैच को फिनिश नहीं कर पाए। रह गया आपका ले दे के वो प्रीमियम फास्ट बॉलर, जो एक घटिया बैट्समैन है, घटिया बॉलर है और घटिया बंदा है, जो कॉन्फ्रेंस में आके ये बोल रहा है कि भाई हम तो ये सीख रहे हैं, अभी तो मेरी टीम ने बहुत अच्छा खेला है कि हम एक मैच जीत चुके हैं यंग टीम से। तो भाई कहाँ की यंग टीम, कैसी यंग टीम? रिजवान बुड्ढा, शहनशाह, सलमान अली आगा हो गया, अफरीदी हो गया, हारिस रऊफ हो गया, कितने तो आपके सारे जो प्लेयर्स हैं वो 2 या 3 ही नहीं है, बाकी तो पुराने ही हैं। उन्होंने क्या उखाड़ लिया? तो किस लिहाज से आप इतनी बेशर्मी वाली हरकतें करते हैं कि आपके ऊपर हंसी आती है? जिस तरह से आपने कंप्लेंट करी उसका कोई तुक नहीं बनता, और कंप्लेंट खारिज हो जाएगी, क्योंकि आईसीसी को ऑलरेडी ये पता है कि क्या हुआ है मैच में, क्या नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको ये शोभा नहीं देता, तो अपनी क्रिकेट को ऊपर करे, तभी आपको फायदा मिलेगा। ऐसे फालतू में बकचोदी करके कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आप सिर्फ कौम को धोखा दोगे। अपनी चूरन एक और आपने बांट दिया कि हमारे साथ धोखा हुआ इसलिए हम मैच जीत गए, हार गए, अदरवाइज तो आपने कोई चांस नहीं रखा था। आपकी तो 80-90 पे 5 विकेटें हो गई थी। अगर सलमान अली आगा नहीं होते तो आखिरी ओवर तक आपकी तो बैटिंग ही ना पहुंचती, फिर किसको कंप्लेंट करते कि हमने। अब आप ये भी कंप्लेंट नहीं कर सकते कि भाई उन्होंने चिप बॉल में चिप लगा रखी थी, बैटों में स्प्रिंग था, विकेट चेंज हो गई, विकेट काली मिट्टी की, लाल मिट्टी की। ये सब चूरन है भाई पाकिस्तान की, और ये चूरन खाते हैं और हजम भी करते हैं इनके लोग। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो कंप्लेंट करी है और बेफुल्की में अपनी दिमाग खराब करने वाली कंप्लेंट करी है और अपनी आपकी बेइज्जती कराने वाली कंप्लेंट करी है। उन्होंने ऑलरेडी आपकी बेइज्जती इतनी कर दी है बांग्लादेश ने, आप उनको भाई भाई बोल रहे थे,
उन्होंने जब सलमान अली का वो रन आउट हुआ ना, तो वो मेहंदी हसन ने बोला कि भाई हमने कुछ लॉ के अनलॉक किया है, लॉ के खिलाफ जाकर कुछ किया तो बताइए। ये लॉ के खिलाफ नहीं था और हमको यहाँ भाईचारा निभाने नहीं आया। यहाँ पे कम्पिटिटिव क्रिकेट हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, तो हर कोई जीतने के लिए खेल रहा है, तो हम भी उसी के लिए खेल रहे थे। आप भाईचारा निभाते रहिए। आपका भाई गया बाहर में, गया भाईचारा, आपकी वजह से हम वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। ये तो हमारी पूरी तैयारी थी वर्ल्ड कप खेलने की, और इंडिया में और श्रीलंका में हो रहा था तो एडवांटेज भी था। कम से कम पाकिस्तान को तो हम हरा ही देते ना। ये तो कह दिया उन्होंने। इतनी बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की हर एक जगह पे। बहरहाल इनकी तो औकात ही है अपनी बेइज्जती करवाना, ये ऐसे ही कराते रहेंगे। इनका तो मकसद ये कि बेइज्जती हो, उतना अच्छा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी हमारी। प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना भूलिएगा, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।